स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में कमिंग एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट्स पर। चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? हु रोट टू ऑन ए टावर। टू ऑन ए टावर किसने लिखा था? ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई थी। और आपके बात याद रखनी है, इसको पब्लिश कब कराया गया था? तो 1882 में इसको पब्लिश कराया गया था। और इसकी सेटिंग कहाँ है? तो विक्टोरियन डॉर्सेट में इसकी सेटिंग है। और अगर इसका जेनर आपसे पूछेगा तो जेनर भी याद रखिएगा, रोमांस एंड फैंटेसी टाइप की या फैंटेसी इसका जेनर है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये भी थॉमस हार्डी की है। क्या है ये? व्हाट इज़ द सब टाइटल ऑफ द मेजर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो मेजर ऑफ कैस्टर ब्रिज का सब टाइटल क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन कैरेक्टर। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और स्टार बना के इसे याद कर लीजिएगा। फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री इज़ द फ्रेज यूज फॉर ए ग्रुप of poets belong to late 19th century. It was coined by। तो फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री जो ये फ्रेज है, ये किस पोएट मतलब किस ग्रुप के पोएट के लिए यूज़ किया जाता है? ये पॉइंट याद रखिएगा, ये लेट 19th सेंचुरी के जो पोएट्स थे उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसको कॉइन किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट बर्नसन ने इसे कॉइन किया था। ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? while the still morn went out with a scandal grey। these line taken from, ये लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जॉन मिल्टन की लिसिडास जो पोयम है, जो कि एक पैस्टोरल है। ठीक है, और इसको कब पब्लिश किया गया था, इसको कब लिखा गया था? तो याद रखिएगा 1637 में इसे किया गया था। और एडवर्ड किंग जो थे इनके फ्रेंड, उनके ऊपर ये लिखी गई थी। एक पैस्टोरल एलेजी है, बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है क्योंकि इसमें रूरल सेटिंग और रस्टिक लाइफ को दिखाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हु इज़ गिव्स क्रिटिक्स फॉर द फर्स्ट यूज द टर्म रोमांटिक्स। जो रोमांटिक टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसके द्वारा यूज़ किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रीडरिच स्केल्जेल के द्वारा इसको किया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये एक जर्मन पोएट हैं, इन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। उसके बाद मतलब यूज़ तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन ये टर्म कॉइन किया था इन्होंने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। ये है सैमसन एगोनिस्ट सोज मिल्टन डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो सैमसन एगोनिस्ट जो जॉन मिल्टन की एक बहुत ही प्यारी पोयम है, और ये कहाँ पे मतलब इसको कहाँ पे ले जाना चाहता है आपका जॉन मिल्टन? तो इसको ले जाना चाहता है द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। तो ये ग्रीक ट्रेजेडी की तरफ ले जाना चाहता है। और ये आपको याद होगा कि ये पैराडाइज रिगेन के साथ ये पब्लिश हुई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये भी एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप जब मैं पढ़ रही थी तब when I was study, I read it and I stuck on this question, and definitely you also. So what Shakespearean character does Prufrock compare himself to? Important है, यानी शेक्सपियर के कैरेक्टर में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो प्रूफोक जो है कैरेक्टर उसने कंपेयर किया था? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैमलेट। ठीक है, हैमलेट।
और आपको ये बात पता होगी कि जो प्रोफोक है वो किसका कैरेक्टर है, तो टी.एस. इलियट का ये कैरेक्टर है। ठीक है, टी.एस. इलियट ने एक वर्क लिखा था, द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रोफोक। तो ये जो प्रोफोक है, इसने कंपेयर, मतलब इन्होंने अपने आप को क्या कहता है, जिस तरीके से हैमलेट व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू पे ही अटका रहा, सेम इसी तरीके से ये भी प्रोफोक है, क्या करे क्या ना करे सिचुएशन में अटका हुआ है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। विच मैगजीन क्रिटिसाइज एंडीमेनियन बाय किड्स एज नॉनसेंस। तो कौन सा ऐसा मैगजीन है जिन्होंने किड्स के एंडीमियन वर्क को नॉनसेंस कहा, तो ये ब्लैकवुड मैगजीन ने किया था कमेंट। तो याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछे, क्योंकि अब नए तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, नई चीज़ों को पूछा जा रहा है, तो जो ट्रेंड चला आ रहा है उससे समथिंग डिफरेंट आस्क द क्वेश्चंस, सो ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु रोट द मास्क ऑफ एनार्की। इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है कि मास्क ऑफ एनार्की किसने लिखी थी, तो हमें पता है कि पी.बी. शैली की लिखी हुई पोएम है। और इसमें किस इवेंट को दिखाया गया है, तो पीटरलू मैसाकर जो हुआ था उसी के बाद इन्होंने इस पोएम को लिखा था। और आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, या फिर आपको पता भी होगा कि इस पोएम में पी.बी. शैली ने फर्स्ट टाइम नॉन वायलेंस को मतलब दिखाया है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका द टर्म पोएटिक जस्टिस वॉज इन्वेंटेड बाय। ये किसके द्वारा किया गया था इन्वेंट, तो ये थॉमस रैमजर के द्वारा किया गया था। और इन्होंने किस वर्क में किया था, तो ये इनका वर्क है ट्रेजेडी ऑफ द लास्ट एज कंसीडर। ठीक है, इसी वर्क में इन्होंने ये टर्म दिया था। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक और पॉइंट आपको एक और बता दूं, इसमें अभी मुझे जस्ट याद आ गया, तो जो पी.बी. शैली है ना, उन्होंने एक वर्क लिखा था, उसका नाम क्या था, मॉन्ट ब्लैंक। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, वो मॉन्ट ब्लैंक के बारे में। ये जो मॉन्ट ब्लैंक है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे जो है ना, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने लिखा था, मतलब इसको सोच के लिखा था। और ये माउंट ब्लैंक कहाँ है, जो एल्प्स माउंटेन आपको स्विट्जरलैंड और यहाँ पे देखने को मिलता है, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, उसी के ऊपर इन्होंने लिखा था। और इसको मतलब किसको काउंटर करने के लिए लिखा था, या किसके में लिखा था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन एबे जो कि स्पिरिचुअल पोएम है, यानी कि उसके ऊपर इन्होंने लिखा था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा आज। अगर आपको नया सीखने को मिला तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी फॉर देट, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे उसे करेक्ट कर सकूं, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूं आपकी ही तरह। थैंक यू एस्पिरेंट।